गुणों का चिंतन करने से ही जो है ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। तभी हमें दिव्य प्रेम उसका सब जगह दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाश, ये सब परमात्मा ही है। कह रहे दुख भी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, जीवात्मा भी परमात्मा है, ये दिशाएं भी चारों ओर क्या है, परमात्मा है, आकाश भी परमात्मा है ना। ये सब अनुभव हो गया उनको, बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे उनको। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए। मान लो जी कोई है बहुत परम भक्त है, पूरे जीवन भर उसने जो है भगवान की भक्ति करी और चारों ओर से केवल परमात्मा को ही देखा। हर कड़कड़ में परमात्मा को जब वो देखेगा, हर कड़कड़ में परमात्मा को देखेगा कि दरवाजे में भी परमात्मा है, खिड़की में भी ईश्वर है, आत्मा की धड़कन में भी ईश्वर ही है, हमारी नेत्रों की ज्योति में भी ईश्वर है ना, सांस में भी ईश्वर है। तो ध्यान हमारा शीघ्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लगेगा ध्यान में तो तुरंत ध्यान लग जाएगा। प्रेम भी बहुत हो जाएगा, असीम प्रेम उससे हो जाएगा। जब ये महसूस करेंगे कि हमारे पति, परिवार, बच्चे हमको कितना प्रेम करते हैं, फिर जिसने इनको बनाया है तो वो कितना प्रेम करेगा हमको, वो कितना सुंदर होगा, उसका प्रेम कितना मीठा होगा। जब हम ये सोच लेंगे तब क्या होगा, यह सब अपने आप सदा ही छूट जाएगा, है ना। जब यह चिंतन हमारा निरंतर होगा और पक्का हो जाएगा यह ज्ञान, तब स्वतः ही छूट जाएगा। फिर हमको वो हर तरफ दिखाई पड़ेगा। आकाश में भी हम देख के खो जाएंगे, समुद्र की लहरों में भी देख के खो जाएंगे, गंगा की लहरों में देख के खो जाएंगे। तो वो लहर में दिव्यता दिखाई पड़ेगी हमको। तब वो लहर में दिखाई पड़ेगा कि वो लहर हमसे कुछ कह रही है, वो उसमें उस लहर में बड़ी शक्ति है, ये दिखाई पड़ेगा हमको। अभी शक्ति हम उसकी नहीं महसूस करते हैं, शक्तिमान को हम मानते हैं, शक्तिमान को हम जानते हैं, लेकिन शक्ति को महसूस करना, शक्ति को दिखना, शक्ति एक शब्द है, विशेषण है, विशेषता है शक्ति, है ना। लेकिन वो शक्ति दिखना, वो अमृत दिखना, वो दिव्यता दिखना, इस भूमि में वो दिव्यता दिखना, है ना, वो दिव्य दृष्टि होना। तो वो दिव्य दृष्टि कहाँ से होगी? चिंतन से, सोच से, विचार से। इन विचारों में जितनी ही पवित्रता आएगी, जितना ही परमात्मा से विचार पूरा भर जाएगा। जब सिर्फ परमात्मा रह जाएगा, ईश्वर 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 से ही केवल हमारा मस्तिष्क भर जाएगा, है ना। तो इन शब्दों में अपने आप ही दिव्यता आ जाएगी। वो दिव्यता ईश्वर की मस्तिष्क में होगी, तब हमारी दृष्टि में वो दिव्यता आ जाएगी। जब सारा विचार क्या रह जाएगा, ईश्वर का, फिर क्या हम देखेंगे? कोई खेल रहा, कोई मस्ती कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो हम उसमें भी ईश्वर की लीला को देखेंगे कि ईश्वर की ये लीला है ना। समुद्र की लहर है, गंगा जी की नदी बह रही है, एक धारा कट गई, गंगा जी की एक धारा कट के
खेतों से, मेड़ों से, बालू से उड़ते हुए किसी गांव में घुस गई, लेकिन वहां कीचड़ तालाब पानी में मिल गई तो वो धारा क्या बन गई? कीचड़ थी। लेकिन मूल तो गंगा जी की ही दिव्यता थी उसमें। धारा तो गंगा जी की कट के गई थी वहां तक, है ना। तो ये हम जब अपने मस्तिष्क को, दिमाग को जब हम पूर्णतया ईश्वर से भर देंगे, तब क्या होगा? झरझर झरझर आंसू बहेंगे ईश्वर के प्रेम में। तब वो हर समय दिखेगा। और ये मानिए कि आज आपने उससे कहा और अगले पल वो काम हो गया। इतना सुनता है वो, इतने पास बैठा सुन रहा है, इतने पास बैठे को सुन रहा है, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो सुनता ही रहता है, वो कहता तो है ही नहीं कुछ, और आपके लिए करने को वो तैयार बैठा रहता है। तुम उससे कहो तो कुछ, लेकिन जीव उससे नहीं कहता है, ईश्वर से नहीं कहता है। कहने के लिए क्या करेगा? पड़ोसी को बुलाएगा, रिश्तेदारों को, है ना, परिवार से कहेगा। ईश्वर से कितनी बात करता है, उसको देखना ही नहीं चाहता है। उसका जो दिया हुआ है उसके, उसी को देखने में इतनी खुशी मिल रही है हमको तो हम उसको क्यों देखेंगे? सही बात तो ये है, उसने जो दे रखा है उसी में ही खुश है बच्चा। बच्चे को, जो बच्चा नहीं जानता उसको कहेगा कि हमें ये सिक्का, उसको तुम 500 का नोट दो, एक लेकिन उस सिक्के के पीछे कौ पड़ जाए, कौ 10 के नोट के पीछे पड़ जाए, उसी में खुश, उसे तुमसे मतलब नहीं, फिर है ना, नोट लेके खुश है वो। तो जीव की क्या स्थिति है? जो उसने दे रखा है हमको इतना, हम उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति, है ना। कहने लगता है कि ऐसे ही जिंदगी चलती रहे, सब दे रहा, ठीक है, मुक्ति की क्या जरूरत, मोक्ष की, ऐसे ही जन्म होता है। लोग ये भी तो सोच लेते हैं, उसकी बनाई दुनिया में भी पर्वत है, पहाड़ है, नदियां है, गुफाएं है, झील है, मंदिर है, मूर्ति है, चाट है, पकौड़ी है, चाय है, कॉफी है, रसगुल्ला है, आनंद आ रहा है। इसके आगे हम क्यों जाएं? इसके पार क्यों जाएं? उसके पार जाने में डर लगता है, लगता है उसके पार जाने में सन्नाटा है ना, यही सोच लगा उसके पार शायद सन्नाटा है, क्योंकि उसके पार जाने के लिए इसको सबको पर्दे में करना होगा, तभी तो उसके पार जा पाएंगे। तो भगवान जगत बनता भी है और जगत बनाता भी है। जब उसने जगत बनाया है तो निश्चय ही इस संसार में आकर्षण रहेगा। ईश्वर में भी आकर्षण है, उतना ही आकर्षण यहाँ पर भी है, तभी बार बार जन्म लेता है जीव आकर्षण के कारण, है ना। यहाँ पे मोह आसक्तियां रह जाती हैं इतनी कि फिर से यहीं पे आकर्षित होके आता है, अपने इस मोह को तोड़ करके उस परम सुंदरता को नहीं देख पाता, उसकी इतनी सुंदरता में मन उसका मुग्ध है, तो फिर से यहीं पे जन्म लेता है। तो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार संपूर्ण विश्व क्या है? परमात्मा से परिपूर्ण है, दूर कहीं नहीं है ईश्वर, है ना। लेकिन एक बात ये होती है कि मकान है, छत है, अंदर रह रहे हैं तो सुख है ज़्यादा, लेकिन रह तो लोग खुले वन में भी रह लेते हैं, सड़क के किनारे भी पड़े रह लेते हैं, जिंदगी वहाँ भी काट लेते हैं, है ना। लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, आदतें फिर वैसी उनकी बन जाती, फिर उस तरह से रह लेता है व्यक्ति। उसी प्रकार से हम जगत में हैं तो भी जीव खुश है, उसमें भी शांति है इसके परिवार में। और कुछ क्या है कि हम परमात्मा की शरण में हैं, जब हम गंगा किनारे हैं, मंदिर में हैं, तो परम आनंद है वहाँ पे। बस अंतर इतना है ना, जैसे इस मकान के अंदर सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात से बचे हुए हैं, बाहर ये सब झेलना पड़ेगा,
बचेगा तो उसमें भी आदमी टीन लगाएगा, पन्नी लगाएगा, छाता लगाएगा, पेड़ के नीचे भागेगा, दूसरे घर के पास भागेगा। लेकिन ये अपना मकान जब ईश्वर को मान लेते हैं, उसकी शरण में होते हैं, तो निश्चिंत हो जाते हैं कि कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है हमको, है ना। तो यह सब क्या है, परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं आभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सभी जगह परमात्मा स्थित है, सब कुछ परमात्ममय ही है। यह सब जगत परमात्मा ही है, मैं सदा परमात्मा में ही स्थित हूँ। मैं नित्य विज्ञानानंद घन परमात्म स्वरूप हूँ और एकाणों के समान सर्वत्र सुख पूर्वक विराजमान हूँ, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, दुख की क्या बात है ना। हर स्थिति में खुश रहो, खुश रहने की भी आदत डालनी चाहिए स्वतः से, कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है ना। अपने अपने नहीं रहते, पराए पराए नहीं रहते। आज दोस्ती कल दुश्मनी, कल दुश्मनी आज दोस्ती, चेंज चलता रहता है। भावना करके क्रमशः घंटानाद की तरह ओंकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेरू पर्वत के कुंज में बैठे रहे। ओम का उच्चारण करके वो मेरू पर्वत में बैठे हैं। बृहस्पति के पुत्र श्री राम वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित हैं। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था। वे शरतकाल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। महात्मा कृष्ण ने इस प्रकार से गाथाओं का गान किया। रघुनंदन, इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त और उत्तम पुरुषार्थ रूप शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है। सोच के देखो तो जीव क्या कर रहा है, यही कर रहा है, खाना पीना स्त्रियों में, बस दो ही काम उसके पास। जो मूढ़ एवं असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्व भूत आदि मध्य अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते हैं। कह रहे ऐसे लोग क्या हो गए, पशु पक्षी से भी गए बीते हो गए। पशु पक्षी भी तो यही करते हैं, दो ही काम। इनकी संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत्य मानते, इसी को सत्य मान लेते हैं। इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं। वे मनुष्य गधों के समान है, उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, समस्त वृक्ष काष्ठमय ही है, उनके लिए है ना। जो लोग बस संसारिक है, नीचे पृथ्वी ऊपर आगे पीछे आकाश है, यहाँ सुख देने के लिए अपूर्व वस्तु है। कौन सी है, विनष्ट होने वाली है। अनित्य तथा मन और इंद्रियों के संयोग से प्रकट हुए समस्त भोग वास्तव में मिथ्या ही है। हड्डियों के समूह को अपने शरीर की संज्ञा देने वाले पुरुष के द्वारा अपनी प्रेसी कहकर एक रक्त मांस की पुतली का सादर आलिंगन किया जाता है। यह संसार को मोहित करने वाले काम का ही क्रीड़ा विलास है। श्री राम सारा जगत मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में सत्य और स्थिर है। विवेकशील एवं विरक्त को इसमें संतोष नहीं होता, है ना। तो जो विवेकी है, ज्ञानी है, ज्ञान पढ़ रहा है, वो क्या होगा, वो उसको कुछ और नया चाहिए और उसको आगे बढ़ना है। संसारी को क्या होगा, वही तो उसका तो रुक गया ना, स्टॉप हो गया उसका विकास। बस स्त्री पुरुष भोग खाना पीना मौज, इतना ही रह गया, स्टॉप हो गया। लेकिन जो ज्ञानी है उसको तो आगे भी जाना है ना, विवेकी है, उसको संतोष नहीं होता है इस संसार में। उनकी दृष्टि में समस्त संसार क्षणभंगुर विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी विषैली होती है कि उन विषयों को भोग न करने पर भी विष की तरह मूर्छा मोह पैदा कर देती है। भगवान ब्रह्मा जब समाज से उत्थित होते हैं, जब ये जगत रूपी घटी यंत्र व्यवस्था के अनुसार चालू होता है,
तो प्राणी रूपी घट वासना रूपी रस्सी से बांधकर जीवन की इच्छा से कर्मानुसार नीचे ऊपर जाने लगते हैं। तो हर व्यक्ति जो क्या होता है, कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म मरण लेता है। अनादि अनंत ब्रह्म पद से उत्पन्न वे जीव समुदाय उसी तरह ब्रह्म में स्थित है, जैसे तरंगों के समूह में समुद्र है ना, लहरों में समुद्र है, लहरों में गंगा है ना, उसी प्रकार से संसार में हर जगह ईश्वर है। पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न है, वे फिर कभी यहाँ जन्म ग्रहण नहीं करते, जो सर्वथा मुक्त हैं। तो यानी सात्विक जो लोग हैं उनका जन्म नहीं होता है ना, ये ग्रंथ कह रहा है। यानी कि जो धर्म पर चल रहे हैं उनका जन्म नहीं होगा, वे मुक्त है। जो सत्वगुण प्रधान राजस प्रकृति के हैं वे फिर से जन्म लेंगे, जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं। ऐसे महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है ना। तो बहुत अच्छी बात देखो निकली कि जो